कहते हैं हजारों लफ्जों से अच्छी है एक मुलाकात। हेलो, 1000 फोन आप करेंगे ना, 10 लोग ही पहुंचेंगे। और आपका टारगेट कितना है? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आपके किसी बहुत बढ़िया मित्र की शादी है, वही आगरा वाले की, हेलो, तो अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आपको वो भेज देगा, लोग पता क्या करते हैं, सर मैंने तो 200 लोगों को व्हाट्सएप पे वो कर दिया, आया कितना? एक भी नहीं। वो शादी का कार्ड आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा और फोन भी नहीं करेगा, तो आप जाएंगे? ईमानदारी से बताइए। तो आप भी तो वही कर रहे हो, 200 लोगों को व्हाट्सएप भेज दिया, मीटिंग में एक भी नहीं आया। अब पर्सनली अब फोन कॉल आपको आती है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, भैया शादी में आ जाना, ठीक है, वक्त हो तो, सुनिए ध्यान से, आपकी शब्दावली क्या होनी चाहिए, भैया वक्त हो तो शादी में आ जाना। आप जाएंगे? चांस है लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वो डब्बा लेके मिठाई का आपके घर पहुंच जाता है और बैठ जाता है, चाय भी पी के जाता है, कहता भाई अगर तू शादी में नहीं आया ना तो शादी नहीं करूंगा, आना ही आना, मतलब ही नहीं बनता, जाएंगे नहीं जाएंगे? 25 अगस्त को क्या करना है? जाना ही जाना। व्हाट्सएप भेजना है, फोन करना है, डब्बा लेके जाना है, और उससे भी आगे 2 दिन पहले चेक करना है, भैया आ रहे हो ना, फॉलो, फिर याद दिलाना है, फिर 1 दिन पहले याद दिलाना है, फिर 1 घंटे पहले याद दिलाना है। अगर फिर भी ना आए ना तो गाड़ी लेके 2-4 को तो उठा के तब होगा। किडनैप करके कुछ लोग आए हैं ना, या किडनैप करके आए, ठीक है? तो टारगेट आपने ले लिया, लक्ष्य जो हमने बात की, उसके बाद प्लानिंग आपने करनी है, ठीक है? ये पूरा एक सर्कल है। फिर आपने एक्शन उस पर लेना। तो आज पिछले 3 दिन से हम जो आप तक बात पहुंचाना चाह रहे थे, हम सब उम्मीद करते हैं कि वो बात आप तक पहुंची हो, और इसी तरह के प्रोग्राम्स आगे भविष्य में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ठीक है, बिजनेस भी बढ़ जाए, फैमिली रिलेशंस भी बन जाए, पैसा भी आए, साथ में हिंदुस्तान घूमने का मौका भी मिले, कैसा रहेगा? ये जो माहौल आप देख रहे हैं, करोड़पति इंसान भी पैसे खर्च के ये माहौल खरीद नहीं सकता। ये माहौल आपको मिलता है इस बिजनेस में। तो आपने फीडबैक आज क्या यहाँ पर सीखा? 2 चीजों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने 3 चीजें पूछी आपसे, ABCD से जिनका नाम आता है वो पहले आ सकते हैं, कपल नहीं आएंगे अभी, जो कपल है उनके लिए बाद में इनवाइट करेंगे उन्हें हम, जो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं। ABCD से जिनका नाम आता है वो आ सकते हैं पहले। आपने यहाँ क्या महसूस किया और क्या बात, एक बात आप सीख के जा रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी और बेहतर बनेगी? क्लियर है? बार बार नहीं बताऊंगा मैं। क्या मैसेज आपने यहाँ क्या महसूस किया, फील क्या किया, क्या वो मोमेंट थी जिसने आपको अंदर से एक एनर्जी से भर दिया, खुशी से भर दिया, और साथ में आप क्या यहाँ से सीख के जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर करेगा? तो समय बचाएंगे, क्योंकि लंच भी करना और निकलना भी आपके ऊपर है। ABCD कपल लोग जो है वो बाद में आएंगे। क्विक 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 जय श्री श्याम। एक बार हमारे सर के लिए जोरदार ताली। एक बात बताइए, सर ने परसों भी दी ट्रेनिंग, कल भी दी और आज भी दी, और इतनी सी ताली, मजा आया क्या? मैंने यहाँ पे जो सर की जो बात मैंने ये सुनी है, यहाँ से मैं एक चीज़ लेके जा रहा हूँ। जब ये चीज़ें सर से सुनी थी तो मेरे रोए खड़े हो गए। आपने भी सुना होगा, सर ने लाइट के बारे में बताया था कि कोई भी डिसीजन रेड लाइट पे नहीं लेना, ब्लू लाइट, येलो और नीली लाइट। मतलब किसी को डिसीजन भी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं डिसीजन रेड लाइट पे ही ले लेता हूँ और हमेशा मैं धोखा खाता हूँ। ये मैंने महसूस किया। लेकिन
सर की ये बात मैंने अपनी लाइफ में गांठ बांध ली है कि अब कोई भी डिसीजन कुछ भी करूँगा तो ये 3 लाइटें हमेशा ध्यान रखूँगा, उसके बाद ही डिसीजन करूँगा। धन्यवाद। महसूस ये किया कि अगर आदमी ने ठान लिया तो सब कुछ होगा, और कोशिश करने से कुछ नहीं होता। कोशिश करने से कुछ नहीं होता, उसको करना ही करना पड़ता। तो ताली इकट्ठी बजाएं, बात में कोई बात नहीं, मन करे तो बजाएगा, नहीं तो जब ये उतरेंगे लास्ट में तो फिर अच्छे से बजाएंगे। सर एक चीज़ बताना जरूरी है कि आपको क्या फील हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए नहीं चाहिए, वो भी बताना जरूरी है। रियली आपने जो आया ये 2 दिन का सफर आपके जीवन के मूल्य ऐड करेगा या वैल्यू ऐड करेगा या नहीं करेगा? हेलो, सबसे पहले आपको मैं फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने यहाँ आकर ये महसूस किया भी हम लोग कितने लोग हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अभी कितने प्यार से इकट्ठे बैठे हैं, कितना प्यार है आपस में। अगर ऐसा प्यार हमारे देश में हो जाए तो कोई लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाए। सभी लोग इतने प्यार से रहे, 3-4 दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इकट्ठा खाया पिया, जो भी है जिसको जो मन करता था वो खाया। वेजिटेरियन वास्ते वेज था, नॉन वेज भी था, कोई धक्का नहीं था। बड़े प्यार के साथ रहे, बहुत बढ़िया लगा मुझे। दूसरा, नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ यहाँ बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। विनोद सर जी ने ये बताया कि अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, छोटे से बड़े से तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता है, सिर पर से पूरा वजन उतर जाता है। जो हमारे बड़े गुरु साहबान हुए, उन्होंने यही बताया हमें, माफ़ कर दीजिए, जिंदगी एक बार मिलती है। गुरबानी में फरमाया, 184 जोन सवाई मानस को प्रभु दी वड्याई। जो इंसानी जामा है, प्रभु को मिलने की आखिरी बारी है। अगर अभी ये 84 की पौड़ी का डंडा छूट गया तो पता नहीं कहाँ पर अटके हम। प्रभु को जरूर याद रखना, एक पिता एक के हम बारक, हम जितने भी हैं उसी की संतान हैं। कहा जाता है उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, हिलता भी नहीं। हम इकट्ठे हुए हैं, इसमें भी कोई कारण है, कोई राज है। अगर हम इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन बहुत तरक्की करेंगे जीवन भर में। ऐसे ही सभी एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग दें, यही कामना करता हूँ। क्या ये प्रोग्राम इसे आगे करना चाहिए? हाँ, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी में। जो पूरी उम्र सीखता है, स्टूडेंट बना रहता है, वो बहुत कुछ पा लेता है। जिस दिन इंसान ये सोच लेता है ना कि मैं बहुत कुछ सीख गया, वो सब कुछ ही भूल जाता है। सीखने का ही मार्ग है। हेलो, पहले तो SDS के जितने भी परिवार हैं, मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, मैंने बचपन में, आज मेरी 45 साल की उम्र है, एक गाना चला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो मैंने एक हिंदुस्तान, एक हमारे आदरणीय प्रवीण कुमार जी, उनका ये मंच है SDS, उस पर देखा और ये महसूस किया मैंने कल घूमने में कि भाई ज़िंदगी में एक कामयाबी तो पाई कि हिंदुस्तान के बंदों के साथ में मैं घूमा। ये दिल से मैंने इस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक से एक बड़ी कंपनियों में काम किया, भटनागर जैसी में, और वो मजेदारी उस कंपनी में गई। अंदर से ये दिल यही गवाही दे रहा है कि ये साथी माताएं बहनें
हमारी जितनी ये एक साथ मिलकर काम करें। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही जमा होता रहे और SDS का नाम वो हो जो कि हर घर का बच्चा, हर घर के माँ और बाप, इनके लिए वही हिंदुस्तान नजर आए जब तक ये हिंदुस्तान रहे, जब तक ये कंपनी रहे साथ में। और आपके ऑफलाइन को क्या बोलेंगे? आपके ऑफलाइन को क्या बोलेंगे? मैं बुलाने के लिए बताया गया, ऑफलाइन को क्या बोलेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे क्या? ऑफलाइन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। पहले नंबर तो विनोद जी हैं, हमारे मोहंती जी हैं, मुकेश जी हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। और सभी साथियों को यही कहूँगा कि जहाँ तक आप जिससे जिनका संपर्क है, खाली एक यही उनके लिए आवाज़ करना कि सर S3S के पास आओ और एक हिंदुस्तान नया देखो। थैंक यू। मैं सीख के यही जा रहा हूँ, एकता सीख के जा रहा हूँ। एकता है कि एकता क्या होती है, वो चीज़ मैंने यहाँ देखी है। और जो ये चीज़ यहाँ देख लिया, उस एकता को कभी बखेर भी नहीं देगा वो, यानी कि उसको अलग नहीं होने देगा। ये चीज़ मैंने सीखी है और इस पर मैं आगे और काम करूँगा, जिससे कि हम साथियों की एकता और बढ़ेगी। थैंक यू। जोरदार तालियां। आपको ये बतानी है सर, है ना, ये फीलिंग्स आपको बतानी है कि कैसे लग रहा है इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सही किया, गलत किया और क्या सीखा है और मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपको ऑफलाइन अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसमें आए, ये आगे होना चाहिए नहीं चाहिए फंक्शन कैसे? जय श्री श्याम। मेरा नाम अमलेश कुमार मिश्रा है और मैं सूरजपुर ब्रांच ऑफिस से एसोसिएट हूँ। और अपना जो 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का है, बट ये भी जो है S3S भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सिल्वर हूँ और 3 दिन में जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा लगा। ऐसी जानकारी हुआ है जो अब तक वो जानकारी नहीं मिला, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और कंपनी का जो मिशन है, विजन है, बहुत आगे तक जाने की है। तो हम सबको चाहिए कि हम लोग जो है S3S के साथ एकजुट होकर काम करें और सफ़र शून्य से शिखर तक कंपनी पहुंचाएगी और हम सब का जो है भविष्य फ्यूचर बना रहेगा। सर यहाँ से सीखे तो बहुत कुछ जा रहे हैं, ठीक है, कि बगैर टारगेट का कोई काम नहीं होगा। हमने जो टारगेट लिया है उस टारगेट पे अमल रहेंगे, ठीक है। और 25 तारीख के जो लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा वो उस टारगेट पर खड़े उतरेंगे। थैंक यू। नेटवर्क मार्केटिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप से चलती है, तो आपको ये भी यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है, 2 चीज़ें आप पहले से तैयार रखें, ठीक है। क्या फील किया है, क्या सीख के जा रहे हैं और प्रोग्राम, ठीक है। तो कौन आप कैसे करेंगे ये? अरे थोड़ा समझ लीजिए, तो जोड़े में है ना, जोड़े में समझ गए ना क्या? जैसे नहीं कि दोस्त जोड़े भी हुए होते हैं, तो जोड़े में वो सिर्फ नहीं आएंगे, वो सबसे लास्ट में बुलाएंगे एक तरफ से। हाँ, अब इधर से लाएंगे एक टेबल, पहला टेबल, तो जोड़े में तो नहीं आना, बाकी सब आना प्लीज। यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं स्टार्टिंग से, प्लीज। हाँ सोफा पिन आपकी कोई भी हो, आप सर फीडबैक दे सकते हैं। हाँ आ जाओ, खाली अपना फीडबैक देना है कि प्रोग्राम कैसे रहा, आप क्या फील कर रहे हैं, आने के बाद कुछ चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, आपको ये सारी चीज़ें। और सबका टाइमिंग है, ये रहिए, सबका टाइमिंग है 1 मिनट का। कितना सर आपका टाइमिंग? 1 मिनट में बताना है, सबको बताना है ना, टाइम का ध्यान देना है। 1 मिनट के आपका फीलिंग्स, आपका यहाँ आना, आपका पर्पस, फायदे में रहे, नुकसान में रहे, तो सीख के गए, मैं ये सीख के गया, 1 मिनट से बता देना प्लीज। दोस्तों नमस्कार। ये कंपनी का ये पहला प्रोग्राम है और ये एक तरह से ये पहली महफिल है हम लोगों की, जहाँ से हम लोग कामयाबी के रास्ते को ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम लोग हमेशा ऊपर की तरह चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद यही लगा लोगों को कि यहाँ ऐसा भी होता है, कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे आने से फायदा क्या हुआ, तो यहाँ पे ऐसा भी होता है और ऐसा ही होता रहेगा, ये आप लोग समझ लें। इसमें जिस बिजनेस में आप लोग आए हैं उस बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पे शोहरत भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और लाइफ को एंजॉय करने का मौका भी मिलता है। आपको क्या फीलिंग्स है बताइए? यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपनी टीम के साथ आना बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी टीम को खुश देखकर मैं भी काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और भी आगे आते रहे और अपने टीम के साथ सभी को अचीवमेंट दिलवाकर ये प्रोग्राम आगे चलाते हैं। धन्यवाद ताली।
दोस्तों नमस्कार, मैं राजू कुमार पटना बिहार से। पिछले 2 दिनों में मैं जो अनुभव किया हूँ वो मेरे लिए बहुत ही यूनिक है। मैं कभी भी अपने लाइफ में अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ, अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ कभी भी इंजॉय नहीं किया। मैं बहुत सारे महंगे होटलों में भी रहा हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी अच्छे अच्छे खाना खाया हूँ, लेकिन ये मुझे मौका कभी नहीं मिला था जो मुझे आज मिला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, और मैं चाहूँगा पूरे देश के साथ, पूरे देश में सभी धर्मों के साथ ऐसे ही हम लोग जो हमारी आज संख्या है उसको बढ़ाते जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में S3S का नाम होगा और हर घर का बच्चा S3S को जानेगा। हर धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे होके ऐसे ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना प्यार एक दूसरे को बांटेंगे। थैंक यू। मैं यहाँ से यही सीख के जा रहा हूँ कि मैं, चूँकि यह नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, तो जो मैं यहाँ से सीखा हूँ कि जब आप किसी दूसरे को हेल्प करते हो तो उसमें जो आपको आनंद आता है वो कहीं से भी नहीं आता। मैंने अगर मेरे कारण से किसी ने 2 रुपए भी कमा लिए तो मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे खुशी होती है वो सबसे यूनिक होता है, सबसे बड़ा होता है, और मैं इसको पूरे जीवन भर कंटिन्यू करूँगा, जब तक चाहूँगा कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। सीखना और बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और हर पल हमें सीखना चाहिए, और हर एक से कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उससे क्या सीख के जाते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो S3S में आने के बाद मैंने अभी तक जो सीखा उसमें काफ़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे साथ भी, और उन प्रॉब्लम्स को साइड पर करते हुए मैंने आज ये सीखा है कि प्रॉब्लम कई बार हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी होती है, तो उन गलतियों को सुधारना हमारे अपने हाथ में, और उन गलतियों को सुधारना ना दोहराएं, और कृपा करके हमें सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे में कमी देंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और आगे भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से होना चाहिए जिससे हम काफ़ी कुछ सीखें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। नाम बता चुका हूँ, फारूक आजम, और 2 मिनट थोड़ा सा पहले मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि यहाँ पे आके आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे आके सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम से पहले जब से मैंने इस सिस्टम में आया और इस सिस्टम को शुरुआत करी, बहुत अच्छे तरीके से करी, लेकिन बीच में कुछ हमारे साथ हमारे दिमाग का लोचा, हमारे दिमाग का खुद का लोचा वो ये था कि मैंने जो किया वो मैंने मान लिया कि ये मेरा है, मैंने किया है। ये भूल गया था कि मैं दूसरे पे डिपेंड अपने आप को कर रहा हूँ, ये मैं भूल गया था। और जो कि मेरा स्लोगन रहा है, 3 काम मैं अपने जीवन में कभी नहीं करता था, न करता हूँ, लेकिन 3 महीने से बहुत किया है। वो 3 काम ये है, मैं कभी आलस नहीं करता था, मैं कभी बहाने नहीं करता था, मैं कभी शिकायत नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर ये 3 खामियां भर गई थी, कचरा बढ़ गया था। जिस जीवन को मैं पहले जी रहा था, उस जीवन को मैं घुट घुट के 3 महीना अपने आप को घुट रहा था अंदर से। कुछ सवाल हमने खुद से पूछे, कुछ सवाल हमने सामने वाले से किए, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन आज मुझे ये जवाब मिल गया कि जिस सिस्टम में तुम आए हो, जहाँ पे तुम्हारी आईडी शुरुआत होती है, उसके मालिक तुम खुद हो। बनना या बिगड़ना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और सर के, विनोद सर से भी आज
बहुत कुछ सीखने को मिला है और राणा सर से भी मुझे सीखने को मिला है। राणा सर का एक वीडियो कि आप क्या सोचते हो, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। भाई मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही बात, जो पहले सभी चीज को भूल के जो पहले मैं करता था कि आलस नहीं करना है, बहाना नहीं करना है और शिकायत नहीं करनी है। बस हमें कहाँ जाना है हमें पता होना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है और पहुँचूंगा कैसे। रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए हमें रुकना नहीं है। सारे मुश्किलों को झेलते हुए हमें सिर्फ अपना टारगेट याद होना चाहिए। जो मेरा गोल्ड का टारगेट मैंने लिया है, 2 सिल्वर का टारगेट लिया है और 4 सुपर स्टार का टारगेट लिया है, 10 राइजिंग स्टार का टारगेट लिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर मिस्टर मनोज कुमार सिन्हा जी को, और सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि मैं आज जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन आज से मैं अपने आप को हल्का करने के लिए मैं खुद को और आपको, सबसे पहले आपको सॉरी बोलूँगा कि आपसे मैंने दुनिया बनाई। मुकेश सर से भी सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने आपसे भी दुनिया बनाई। और मैं अपने महागुरु, जिनको मैं महागुरु का दर्जा दिया था, रंजीत मोहंती सर को भी सॉरी बोलना चाहूँगा। इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर परवीन पटेल सर को भी सॉरी बोलना चाहूँगा। सॉरी सर कि मैंने अपनी खुद की नुकसान करी है। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया। यही होता है ना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता सर। आज यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे साथी हैं ना, इन सब से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और बस इतना ही, सॉरी सभी को दिल से। और इंशाअल्लाह रहमान मैं कंपनी के जो हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अपने टीम से जितने भी टारगेट लिया है मैंने सभी को लेके आऊँगा। और सॉरी कहना चाहूँगा अविनाश कुमार जी को भी, जो हमारे टीम से है, हमारे बड़े भाई साहब हैं। और बाकी सॉरी कहना चाहूँगा मनमोहन अरोड़ा जी से भी, जो हम लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हम ख़त्म करके एक नई शुरुआत करते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से एक आगाज़ की टीम फाइटर नंबर 1 रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव गुप्ता वेस्ट बंगाल कोलकाता से। काफ़ी दिनों बाद फिर से माइक पकड़ने को इच्छा तो नहीं था, फिर माइक कहाँ से घूम के फिर हाथों में आ गया। क्योंकि इस इंडस्ट्रीज़ में मैं बहुत पहले एक बार आ चुका था और फिर दोबारा आने की इच्छा नहीं थी। फिर भी चलो, कल परसों दिन एक स्टोरी हो रही थी भगवान शिव की। शिव जब उन्होंने कहा था ना कि आपको एक गर्म पत्थर मिलेगा तो आप देखना, तो खोजते खोजते कौन सा गर्म पत्थर उसे फेंकना। तो वो चीज़ फिर से मेरे को मिल गई है और एक गर्म पत्थर फिर से मेरे हाथ में आ गया है, जो काफ़ी दिन में इसे भूल गया था। और मैं 2015 तक मैंने MLM इंडस्ट्रीज़ में काम किया था और उस कंपनी को हम लोगों ने जिस बुलंदी तक लेके गया था वो 500 करोड़ तक लेके गया था प्रवीण सर। शायद उस कंपनी को बहुत लोग जानते होंगे, 2015 की बात कर रहा हूँ। वो कंपनी का नाम था फॉरएवर। बहुत दिलों से, बहुत दिमाग से, बहुत कुछ उसमें मेहनत करके हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया था। और फिर से आया हूँ इस कंपनी में S3S में, और मुझे मनोज जी ने धक्के दे के यहाँ गिरा दिया है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। फिर से जब यहाँ बाउंस बैक हुआ हूँ तो प्रवीण सर से कहना चाहूँगा कि कल जो 20 करोड़ की बात हो रही थी टारगेट, कोशिश करूँगा आपके साथ सर फिर से ट्राई करने का जरूर पहुँचाऊँगा सर, यदि आप ऐसी का डिमांड ना रहे। क्यों कि इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी MLM इंडस्ट्रीज़ है ना, मैं थोड़ा सा
सा बोलूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मगर सर, जिसने जो कहा है आपने, यदि आप सही हैं तो हम सभी का वादा है आपके साथ कि आपको आपका टारगेट जो 20 करोड़ का है, हम लोग सभी को यहाँ से आपको पहुँचा देंगे। तो ज़्यादा दिन समय नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा फिर से अगेन आया तो फिर से सर मैं 2 से 2.5 साल के अंदर ये पहुँचा दूँगा सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, थैंक यू सर। आपको ये बताना है, ये इधर ले लीजिए, आपको बताना है आपका फीलिंग्स कैसा लग रहा है, मैसेज आपने क्या सीख के गए हैं, और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए नहीं चाहिए। बस फटाफट 1 मिनट के अंदर खत्म करनी है, फटाफट। नमस्कार सर। सर ने मुझे बताया आप फीलिंग बताइए, तो फीलिंग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फैंटास्टिक, टेरिफिक, ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, बूम, जूस, बेबी साकर मैन, I feel wonderful, right on, juice. नेक्स्ट सर का ये क्वेश्चन है कि हाउ यू यहाँ से क्या अचीव करके जा रहे हैं, क्या मिला यहाँ आने से, मैंने यहाँ पे क्या सीखा। फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हमारे पास है, पहले नहीं था, आने के बाद हुआ। सेकेंड, अपलाइन पे कॉन्फिडेंस। अपलाइन पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यदि 5th फ्लोर से वो मुझे बोलेंगे जंप कर जाओ, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा क्या होगा, जंप कर जाऊंगा। बाकी बचाना या मारना उनका काम है। कंपनी पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ। जो भी अचीव करना चाहूँ, किसी भी व्यक्ति को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिक्रिएशन, डेवलपमेंट, और जो जो सपने होते हैं, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है, अच्छा मकान बनाया जा सकता है, भौतिक सुख जितना भी आप चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। आध्यात्मिक सुख के लिए भी आज के डेट में पैसे की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यदि पैसे नहीं है तो साधन नहीं है, साधन नहीं होगा तो आप अचीव नहीं कर सकते हैं, अच्छे जगह पे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको वो लिंक नहीं मिल पाती है। यहाँ पे सारा चीज़ मिला हुआ है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे खास चीज़ बात यह है कि हमें इतना अच्छा एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है। इस एजुकेशन को हासिल करने के लिए यदि आप 1 करोड़ रुपए भी खर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, जो हमें इजी वे में यहाँ से मिल रहा है। और अचीव करना, ऑब्जर्व करना और उसको हासिल करना, ये हमारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। इतना बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सुनिए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जा सकते हैं। अब आपको बताना क्या है, सिस्टम को फॉलो करनी है, ज़्यादा नहीं बताना है। 1 मिनट के अंदर नाम बताना है, कैसे लगा बताना है, क्या सीखा बताना, मैंने यही सीखा, साफ पूरा नहीं बताना, एक ही बताना है, पूरा सिखाइए। और ये प्रोग्राम होना चाहिए नहीं चाहिए आपके पास, 4 लाइन बताना। आकाश कुमार है, उड़ीसा से हूँ, और ये प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये प्रोग्राम से सीख ये मिला है
कभी भी जिंदगी में खाना नहीं चाहिए। और सारे प्रोग्राम आगे होना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर दोबारा मेरे स्टेज पर आने का मौका मिला। नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? कैसे लग रहा आप लोगों को? सुनिए सर, सिस्टम को फॉलो करना है। आपका परिचय, नाम 4 लाइन बोलना प्लीज। दोस्तों, मेरा पहले परिचय दे दिया हूँ दोबारा। मेरा नाम सुभाष कुमार, गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे 2 दिन से आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे तो पहले मैं थैंक देना चाहूँगा अपने गॉड परमात्मा को, माता पिता को, और इस प्रोडक्ट के जो ओनर है, मैं इसको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। और इसके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जिन्होंने भी मिला था, मैं उतना बता नहीं सकता, मैं उतना अपने आप को फील नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जय श्री, धन्यवाद। प्रोग्राम आगे होना चाहिए नहीं चाहिए? ये प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ कि बार बार होना चाहिए और इसी तरह से लोग जुड़े रहें, लगे रहें और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। यहाँ पे लोग बैठे, टीम बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रामजीलाल, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं इतना समझ में आया है यहाँ आने के बाद कि जो मैंने 20 साल पहले सपना देखा था, वो सपना शायद मेरा आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, यहाँ करके काम कर रहा हूँ, तो मैं ये समझ में आया कि मैं मेरे 20 साल का सपना पूरा यहाँ पूरा कर सकता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे, जिससे कि मेरे जैसे बंदों का कॉन्फिडेंस बढ़े। थैंक यू। क्या सीख के जाए? एक ही बताना, सब नहीं बताना, सिर्फ एक ही बताना। क्या सीख के जाए? यहाँ से जितना सारे क्या सीखने को मिला आपको? एक लाइन बताना। बहुत कुछ सीखने को मिला है वैसे तो सर मेरे को, लेकिन यहाँ पे जो फैमिली है SS3 बैलेंस प्राइवेट, इसमें कॉन्फिडेंस है और इसका जो परिवार है उसके साथ अच्छे से रहना, आपस में एक साथ इतने बंदे को मेंटेन करना और उनका सहयोग, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जोरदार धन्यवाद। आप नेक्स्ट वाले आप खुद आते रहे, टाइम बचाएंगे आप, थोड़ा समय बचाएंगे। यहाँ पीछे नहीं रहना है आप। अनिल जी कहाँ चले गए? खानपुर नहीं, वो नाम ले लेके बुलाएंगे एक एक को। इस टेबल से रह गए हैं ना आप लोग? आप पीछे पटेल जी, आपके टेबल से जो रह गए हैं आप लेके आइए प्लीज। सत श्री अकाल जी। विक्रम सिंह फ्रॉम चंडीगढ़। मैं एज ए सिविल इंजीनियर रिटायर हूँ। महाराज जी बहुत ज़्यादा कृपा की, जो मैं सोचा भी नहीं सी मुझको परमात्मा ने दिता है। मैं पूरे शहर में सोशल बहुता 50% शहर के लोग मैंने जानते हैं। सोशल किसी का एक्सीडेंट हो गया, पर्सन डेथ हो गई, बुलंदड़े जाना, सपोर्ट भी अलग करता था। कंपनियां में बहुत ज़्यादा देखी हैं, दोस्त है फैमिली है, वो लिया और ज्वाइनिंग वास्ते ज्वाइन की जरूरत मैंने नहीं पई। उन्होंने बहुत दिता भी है, देंदा भी है, जरूरत नहीं है। इन्ना कमाया, पेंशन हैगी, जमीन हैगी, रेंट है, कोठियाँ है, मेहनत ने मैं बढ़ाया। लास्ट कंपनी के मनोज जी है, वरिंदर जी है, साल एक हो गया कि पिछे मेरे पई हुई है। फाइनेंसर भी है, मैं डीलर भी है। मैं साल हो गया पकड़े नहीं आया, कल्ले आते सी साइड तो होगा। मैं
स्लिप हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ ਪਕੜ ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਜਾਣਾ ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫ੍ਰੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੰਚ ਹੋਇਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਨਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂਜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ सब साफ किया सब साफ किया इन्होंने जी भी और वाशरूम में गए सी पूछा वाशरूम में कारण पूछा नहीं है कारण है कि साड़ी जिप्सी सी लास्ट चार था अंबली रोका तोड़ने ने जिप्सी रोकी नहीं है लास्ट मैं आके भी कैब गेट दे कैब जी गेट ही रोक लिया उन्हें अंब नहीं सी उत्थे ये हो रहा है जी कहता है जी हाँ जी आम तो मैं तोड़ने तो तोड़ने जाने साथ वाला वो आंदा भी ये अंब यार दुकान से ले लेंगे मैं कहते बेटे जो आम चोरी से तोड़ के खाने का मुमादा ले लास्ट में बहुत ज़्यादा वो नाराज हो गया पूछ लो देते हैं झूठ बोल कैसे भैया अरे आके बताओ सही है कि झूठा हाँ जी दूसरा ये है कि ये कंपनी मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है कंपनियों के डीलर फाइनेंसर भी हूँ नॉलेज भी है ये कंपनी बहुत अच्छी लगी इसको मैं शायद कितना आगे बढ़ाऊंगा ये तो वरिंदर और विनोद जी बताते हैं मेरे को पकड़े गए और दो लोगों के बीच में बिठा के लाए हैं मारने का था कि उतर ना जाए सही बात है मैंने रास्ता नहीं दी गाड़ी में आते थे बाथरूम होते थे तो मैं इनके बारे में एक बात बताता हूँ देखिए कितनी एज है सर आपकी 67 मैं ड्राइव कर रहा था मेरे वाली गाड़ी में ही बैठे थे इनको सर को तजुर्बा इनका देखिए इनको लग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए और कुछ हो ना जाए सर इस स्टेज में पूरी रात 1 मिनट नहीं सोए और मजेदार बात बताऊं हमारा टाइम कैसे पास हो गया गुलेरिया जी कहते हैं यार आप कमाल है आप पूरी रात ड्राइव करके आ गए मैं क्या पीछे सरदार जी बैठे थे चुटकुले सुना के टाइम पास हो गया इतना बढ़िया टाइम पास होगा सुनाने का भी ये था आप सोना जाओ गाड़ी में आ गया मेरे को आपका तजुर्बा यही तो तजुर्बा जिंदगी का अब आपके तजुर्बे का अपने फायदा लेना है एक पूरा सेशन आपकी टीम का करना होगा बिल्कुल मैं क्या जॉब पे बोला क्या हो जाएगा डन थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर जोरदार ताली सर के लिए अनिल जी प्लीज इधर रूट में ना ये रोड ये हाईवे वाले सभी आ जाए केवल लेडीज को और जोड़ा को छोड़ के बस आ जाए फटाफट आ जाइए जोरदार ताली म्यूजिक बजा दे भाई एक बार जोरदार म्यूजिक अरे जोरदार ताली बजा दो सर क्लियर है क्या बताना है
समझ लीजिए, आपको बताना है कैसा लगा, आपका परिचय बताना है, कैसा लगा बताना है, क्या फीलिंग्स बताना है, क्या सीखा बताना है, और ये प्रोग्राम होना नहीं चाहिए नीचे बताना। 4 लाइन में खत्म करें, 1 मिनट के अंदर माइक ले लेंगे। 3 लाइन में बता। आप तो कम लाइन में बताया, परिचय देने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले दे चुका हूँ। बताना नहीं दे चुका हूँ सर, दे चुका हूँ, पता है सर। बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, परिचय अनिल यादव, जन्मभूमि की बात करूँ उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर, कर्मभूमि की बात करूँ दिल्ली आयनगर। और इस तरह के प्रोग्राम में 4 बार जाने का मौका मिला, जिसमें से 2 बार तो सर के साथ किया प्रोग्राम, और सर के साथ पहली बार है, और 1 बार बिल्कुल अलग किया था। और जो सर के साथ जो सेकंड प्रोग्राम हुआ था हमारा, उसकी एक बात आज समझ में आई। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास यहाँ से जाने के बाद भी समझ में आई, क्योंकि उस प्रोग्राम को काफ़ी साल हो के बाद समझ में आई। तो सीखने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर, और काफ़ी कुछ सीखा भी। और इस तरह का प्रोग्राम अगर कंपनी करे तो मैं यही चाहूँगा कि कम से कम साल में 2 प्रोग्राम ऐसे जरूर होने चाहिए, और ये कंपल्सरी होना ही चाहिए। और बात सर ये याद आई कि वहाँ पे गेम चल रहा था, और उस गेम में किसी ने बोला था कुछ, अभी अकेले बता दूंगा उस चीज को, बस तो उसका जो मतलब है कि समय, मैं कई बार बोलता हूँ कि समय बहुत कीमती है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और कभी भी हम अगर इस तरह के प्रोग्राम में जाएं, क्योंकि समय बहुत कम होता है और बातें बहुत सारी होती हैं। और इस तरह में सर एक और चाहूँगा कि सर इसमें एक सेशन ऐसा होना चाहिए जो कि जितने लोग आए, या तो संख्या कम कर दी जाए, उसको पार्ट में कर लिया जाए, कम से कम आधे घंटे का समय हर व्यक्ति को दिया जाए, चाहे वो आधा घंटा यहाँ बैठ करके सबको देखता रहे या कुछ अपनी बात रखे। जब तक ऐसा जबरदस्ती नहीं करेगा तो वो बोल नहीं पाएगा। तो मजबूरी हो गया तो बोलेगा, या फिर खड़ा रहेगा तो सब देखेंगे तो सही, कम से कम उसको अगली बार आएगा तो जरूर बोलेगा। और वो तो बताएंगे सर कि रेगुलर होना चाहिए। सीखा क्या? क्या सीखा? सीखा समझ में क्या है? इतने साल बाद समझ में क्या है? वही तो है सर, समय बिल्कुल क्लियर एकदम कि जो भी हमारे पास जो भी टाइम थे, उस टाइम को रेगुलर यूज, पूरा प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए। क्योंकि वहाँ पे भी अभी सब लोग यहाँ हैं, किसी को कहीं से नहीं आना था, बोला गया 8:30 बजे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तो 9 बजे आ रहे ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो भी चीज। तो अब बिल्कुल जहाँ से रहकर कमरे से बाहर निकलना, वहीं तो आगे ना ट्रेन का, ना बस का जाम है, ना ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लेट हो रहे, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ सभी हमारे अंदर है, उस चीज़ों को सुधारना चाहिए। सीखने का बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे अहम जो चीज है कि ये जो प्रोग्राम है जो लिखा है यहाँ पे RTP, रेजिडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका है, और ये राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बिल्कुल राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कई बार तो मन में आता है कि सीखना क्या है। सीखना वही है जो हमारे को अच्छा लगा। अगर किसी की बात गलत लगी, उसकी बात को वहीं छोड़ दीजिए, अच्छी वाली बात अपने साथ ले जाइए। और बहुत कुछ लेके गया, किसी के साथ कोई अनबन भी हुई होगी, उसकी तो अनबन लगा, लेकिन उससे कम 4 पॉइंट तो मैं लेके जा रहा हूँ। हर व्यक्ति से, किसी से 2 पॉइंट लेके जा रहा हूँ, किसी से 1 पॉइंट लेके जा रहा हूँ, और किसी से 10 पॉइंट भी लेके जा रहा हूँ। और सर से बता दूं, सर से कम नहीं तो 150 पॉइंट लेके जा रहा हूँ यहाँ से। डायरी में सब नोट किया हुआ है, Day 1 से लेकर के और कल रात तक का, क्योंकि आज डायरी लेके नहीं आया था मैं, आज डायरी लेके नहीं आया था। बाकी कल रात तक का सारा उसमें नोट है, कुछ चीजें ध्यान तो कर रही है, लेकिन डायरी को जब बार बार जब रिपीट करूंगा उसको, तो बहुत सारी चीजें अभी और भी निकल के आएंगी। धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार ताली एक बार बता दीजिए भाई। थैंक यू।
मेरा नाम राजा राम साहू है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो आज से 5 साल बाद हमने जो आज सोया हुआ वो जग गया है। और विनोद सर से और ये मुकेश सर से और प्रवीण सर से जो चीज़ बोले बहुत कुछ अच्छा लगा और इसका अमल करेंगे और पूरा खरा उतरेंगे। थैंक यू। ये प्रोग्राम होना चाहिए नहीं चाहिए? जी, ये प्रोग्राम दोबारा होना चाहिए, साल में 2 बार 3 बार होना चाहिए। थैंक यू। जोरदार ताली, एक बार ताली बजाते हैं। आप लोग बिजनेस बढ़ाओ, हम तो हर महीने करने को तैयार हैं। और मैं बीवी से 6 महीने के लिए छुट्टी ले लूँगा, यहीं रह लेंगे। और बताओ। मेरा नाम नवीन कुमार किशोर है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्रिया प्रभाव के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए 2-3 दिनों से हम लोगों को इस तरह से प्यार से रखा हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसके लिए तो मैं चाहूँगा सबसे कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया। और मैं सबसे यहाँ से ये सीख के जा रहा हूँ, यदि हम लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे का साथ दें, नीचे वाले या ऊपर वाले किसी का भी, तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और यदि हम किसी का बुराई सोचेंगे तो मेरे साथ में बुराई है वो, यदि हम किसी को भलाई करेंगे तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली वो भलाई आ जाएंगे घूम के। बस थैंक यू। तालियां सर के लिए तालियां। नमस्कार जी, मेरा नाम जयनाथ यादव है और मैं सूरजपुर ब्रांच से हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। और यहाँ से सीख के जाने के बाद सूरजपुर ब्रांच थोड़ा सा हमारा बहुत एक्सपीरियंस के माध्यम से ढीला चल रहा है। वैसे तो प्रॉपर्टी लाइन में हम लोग बढ़िया काम करते हैं, प्रॉपर्टी का पूरा नॉलेज है, लेकिन आज जो यहाँ एक्सपीरियंस के माध्यम से जो सीखने को मिला है ये बहुत कुछ मिला है। हम ये अपने मतलब जा कर के और हम जो है अपना टीम का जो है बहुत बढ़िया से जो है ना एक डेली हम जो है ना शाम को एक प्रोग्राम करेंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अपना सूरजपुर ब्रांच में शुरू करेंगे सर। थैंक यू सर। ये प्रोग्राम होना चाहिए सर, ये प्रोग्राम बार-बार होना चाहिए। ये प्रोग्राम सर बार-बार होना चाहिए, लेकिन अब हम अपने ब्रांच में छोटा प्रोग्राम जो है ना कोशिश करेंगे जो है ना हफ्ता में कम से कम 2 दिन 3 दिन जो है ना प्रोग्राम करें सर। तालियां सर के लिए, ताली बजा दीजिए, आप शोर मत करना प्लीज। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं भी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से हूँ। और इस मीटिंग में आके मैंने ये महसूस किया है कि जो भी S3S के परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने जिस ईमानदारी से यहाँ पे मेहनत किया है वो वाकई में सच में दिखा है। हमारे ऑफलाइन हैं, हमारे मैनेजमेंट हैं, जो उन्होंने इस प्रोग्राम को उस मुकाम पे पहुँचाया जो हम आने से 3 दिन आने के पहले कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह का मीटिंग भी हो पाएगा और इस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट भी जो है वो होगा। कुल मिला के बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे 3 दिन जो हम अपना गुजारे अपने लाइफ की। और यहाँ से सीखने को यही मिला कि सबसे पहले हमें अपने लाइफ में जो है गोल सेट करना होगा। गोल के साथ साथ जो है हमें क्विक एक्शन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा विद पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और ये चीज़ें मैं सीख के अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में बेशक कोई भी हो, खासतौर पे मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, अगर हम प्रॉपर तरीके से मेहनत करें, सही वे में मेहनत करें तो बिल्कुल है कि हम सक्सेस होंगे, हमें कामयाबी मिलेगी। और इस चीज़ का पूरा जो ख्याल रखेंगे अपनी लाइफ में और कोशिश करेंगे आगे की इस फील्ड में हम सक्सेस हों। और जो कहीं नहीं मिल पाया, जो किसी भी फील्ड हम अदर कंपनी में जो भी काम कर रहे थे, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई जो हम यहाँ पे अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू। ये प्रोग्राम होना चाहिए बिल्कुल सर, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम होने से क्या होता है कि पॉजिटिव माइंडसेट एक बिल्ड होता है सब किसी के अंदर और इंसान को अपनी लाइफ में एक स्टेप ऊपर उठने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है कि आगे लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं और करने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। संजय कुमार दिल्ली से। और हम लोग बात करें रियल इस्टेट के, एक मास्टर प्लान है जो रियल इस्टेट में बहुत बड़ी कार्य हम लोगों ने किया है।
और प्रोडक्ट लाइन में बस थोड़ी सी सीखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कि इस प्रोग्राम में सीखने को मिला है कि एक प्रोडक्ट लाइन में कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से हम इसे करें, ये समझ में आया है। तो आप लगता है धीरे धीरे हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। और एक बार में सर आपने बोला कि इस प्रोग्राम को साल में 4 बार होना चाहिए। और क्या सीख के गए, एक लाइन तो बताओ सर। सीखने के लिए तो बहुत कुछ तो मिला है, लेकिन मैं एक लाइन जरूर बताऊंगा। सीखने के लिए मिला है कि हम लोग फैमिली में आजकल के डेट में बहुत सारे तनाव आते हैं, उस तनाव को दूर करने के लिए मैंने आपसे बहुत बढ़िया तरीका सीखा है कैसे इंसान को जीना चाहिए। वो सीखने के लिए यहाँ प्राप्त। धन्यवाद। जोरदार ताली। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और सर STS से मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है और आगे कोशिश कर रहा हूँ, मिलता ही रहेगा। पहले जो मिला है ना चेंजिंग, सर मैंने कल से चेंजिंग कर दिया है। देखिए पहले मेरी कल मूंछें थी, आज मूंछें सॉफ्टवेयर को चेंज किया है, ठीक है। तो सर ऐसा ना चेंजिंग जरूरी है लाइफ में। जो अगर चेंजिंग करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है सर। थैंक यू सर। ये तो बाहर बदला हुआ, नहीं अंदर का सर, जब बाहर का हुआ है तो अंदर का भी होगा सर, ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। और ये प्रोग्राम क्या शुरुआत होगी, बिल्कुल सर शुरुआत हो गई है। और देखिए सर रियल एस्टेट में भी सर कम से कम नहीं 10,000 गज महीने का सेल किया था मैंने यहाँ पर झंडा। और यहाँ भी सर झंडा मेरे सीनियर साहब है ना, अगर वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो डायमंड जरूर बन सकता हूँ। 10,000 लोगों को यहाँ लेके आना इस बिजनेस में। बिल्कुल सर, आईडी लगी पड़ी हुई है, आखिर उनको सपोर्ट करना है बस। मैडम घर में बिल्कुल। सबसे पहले वो जाके क्या देखेंगे? बदलाव पूछो का समझ आ जाएगा कुछ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नूर आलम, दिल्ली मुंडका से। मैं सभी छोटे बड़े से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा और एक जो है ना सच बात बताऊँगा कि यहाँ पे कोई भी आता है ना स्टेज पे वो सब सर अनाड़ी ही होता है। कोई भी शख्स जो है ना माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं आके सीखना होता है। वो भाई अटक अटक के बोल रहे थे, आप लोग जो है ना हंस रहे थे, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ उस भाई के लिए। वो इसलिए फील हुआ कि वो बोल नहीं पा रहा था। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो यहाँ पे नहीं बोल पा रहे थे लेकिन बस में तो बहुत गंदी लेवल से लड़ाई कर रहे थे। मैं माफी चाहूँगा देखिए, और उस भाई को भी कहूँगा कि विनोद सर ने इतना बढ़िया पॉइंट लेके गए थे। अपने टॉपिक में चलिए ठीक, आपको जो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग साथ देंगे थोड़ी सी मेरी? ये क्या है? पेन है। चलता कौन है? पेन चलता है ना, रिफिल चलती है, इसकी रोशनाई भेजती है। मेहनत कौन करता है? रिफिल करती है ना। आप लोग आज यहाँ से क्या लेके जाएंगे ये मुझे नहीं पता, कैसे लेकर के जाएंगे ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन थोड़ी सी मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को कि खिंचता ये है, मेहनत ये करता है, रोशनाई इसकी खत्म होती है, लेकिन उसके ऊपर विराजमान कौन होता है? विराजमान कौन हुआ सर? ढक्कन। तो आप लोग यहाँ जितने बैठे हुए लीडर है ना, सबके सबके ऊपर जो है ना अपनी टीम के ऊपर विराजमान हो जाइए। और विनोद सर से आज बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं विनोद सर को और मोहंती सर को, मैनेजमेंट को और हमारे अपने ग्रेट अपने संजय कुमार चौधरी को मैं चाहूँगा कि आप लोग एकदम जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। ये प्रोग्राम सर जैसे कि अभी लोगों ने बताया कि महीने में 4 बार होना चाहिए, मेरा तो मानना यह है सर कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार जरूर होना चाहिए, कि ताकि जैसे हम लोगों का जो है ना दिमाग आज फ्रेश हो गया है, यहाँ आने वाले हर शख्स को फ्रेश हो करके और कम से कम जो है ना अपनी टीम में हर आदमी 10 डायमंड को क्वालिफाई कराए। थैंक यू। मेरा नाम रमेश सिंह हूँ
और मैं नोएडा ब्रांच से हूँ। देखिए सर, मेरा जीवन में पहली बार ऐसा मीटिंग मिला और बहुत कुछ सीख मिला। इतना सीख मिला कि अपने जीवन में अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो गुरुओं का बहुत मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी टारगेट हो, कोई भी लेवल अचीव करना है तो गुरुओं का योगदान बहुत बड़ा होता है। ठीक है सर। और आगे मैं इस जैसा मीटिंग को एक बार कंपनी कितनी बार भी रखेंगे, हम बार बार आने चाहेंगे, बार बार आने चाहेंगे। थैंक यू। सुनिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जन्मदाता मेरा जौनपुर जिला डिस्ट्रिक्ट और कर्मदाता अपना है नेवड़ा। नेवड़ा में लगभग 10-12 साल से रह रहा हूँ। अपना अगर यदि टाइम है तो 10 मिनट अपना बात रखेंगे सबके सामने। आपको बताना परिचय हो गया और कैसे लगा यह प्रोग्राम। रियली आप बहुत मज़ेदार आदमी है। कैसे लगा यहाँ आने के बाद, और ये प्रोग्राम रेगुलर होना चाहिए ये दोनों। वो तो ठीक है। अगर यहाँ का मुझे जब से आया 3 दिन में बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा और लोगों के साथ भी देखा, यहाँ का बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का एक दूसरे से मतलब जो निगेटिव था वो पॉजिटिव में भी मुझे आया। इससे पहले जो है कि कंपनी से तो मैंने फर्स्ट डे से ही जुड़ा हूँ, तो यहाँ पे मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लगा था। शुरू में भी मैंने रियल इस्टेट में भी काम कर रहा था और भी मैं बहुत सारी कंपनी में कर रहा था, लेकिन पार्ट टाइम में मैंने शुरू में प्रवीण सर ने इनके सर ने जो है कि एस3एस में मैंने जुड़ा था। विवेक जी हैं, ये हमारे भाई हैं, इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इन लोग के साथ मैंने शुरू में जब जुड़ा था यहाँ एस3एस में बहुत मेहनत से काम किया था। उस काम में मैंने फर्स्ट महीने में ही जो गोवा के लिए अचीवर हुआ था, फिर गोवा में भी गया, बहुत जोश था, बहुत काम किया। काम करते करते फिर आया, उसके बाद मैंने बहुत काम इधर उधर किया। तो मनी पैसा क्या कि मैं लोगों के पास जाते थे, मीटिंग करते थे, वो सफल नहीं हो गए। नहीं सर, मीटिंग अगर इस तरह होगा तो अपने अंदर जो है अंदर की भावना वो और ज़्यादा जगेगा। फिर जो है कि हम किसी के साथ भी डट के मीटिंग करने में भी एकदम सक्षम रहेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह अगर मीटिंग में मुझे भी आप लोगों की दुआ से अगर टाइम मिले, मौका मिलेगा तो हमारे मीटिंग में तैयार रहूँगा। इस तरह हमें सीखने का नॉलेज भी यहाँ मिल रहा, काफ़ी अच्छा लगा। सीखने के लिए सर यहाँ पे जो है कि मीटिंग में हमारे अपलाइन हैं, जो हम सोचेंगे वही करेंगे। ठीक है। और जब तक हम किसी काम के लिए रिस्क नहीं लेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्क लेंगे तभी रिस्क सही है। धन्यवाद। अनिल कुमार है, दिल्ली का हूँ मैं। ये प्रोग्राम में देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। सीखने को मेरे को ये मिला है यहाँ से। लाइफ में पहली बार मैं ऐसे स्ट्राइक पर चढ़ा हूँ, लाइफ में कभी ऐसा स्ट्राइक पर नहीं चढ़ा। तो मेरा सपना ये है मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, तो ये प्रोग्राम ऐसा होता रहे। तो ये बार प्रोग्राम होता रहे। सीख यही मिला सर मेरे को, जैसे सिंगल हमारे बड़े लोगों के साथ बैठना उठना होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जिंदगी में स्टेज पे आ रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? 50 साल में पहली बार स्टेज पे आ रहे हैं एस3एस की बदौलत। और आप इनका जो हौसला कैसे बढ़ाएंगे? मान सम्मान तभी डायमंड होना चाहिए आपको। यस, क्या आपके हौसले की बदौलत डायमंड का टारगेट लेंगे। थैंक यू।